Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you guys are doing well and you are staying at home and safe. I am Dr. Purnima with my new video, Clinical Investigations done in COVID-19 cases. तो आज चलिए बात करते हैं हमारे COVID-19 केसेस में क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये COVID-19 के इन्वेस्टिगेशंस पे वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ये था कि कई सारे केस कॉल्स आते थे COVID-19 के हेल्पलाइन नंबर पे कि मैम बता दीजिए कि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशंस करा रहे हैं तो उन इन्वेस्टिगेशंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर वैल्यू कितनी इतनी है तो हमें क्या क्या करना है, क्या हमें हॉस्पिटल की तरफ रेस्ट करना चाहिए एंड ऑल दैट। तो मैंने सोचा अगर इस पर एक वीडियो बना देते हैं तो आपको भी हेल्प हो जाएगी, अदरवाइज आप और लोगों को शेयर करेंगे उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियोज़ को। तो सबसे पहला जो टेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं वो HRCT है। HRCT क्या है? हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी टेस्ट। तो ये HRCT कराने का पर्पज़ है कि हम ये चेक करते हैं कि हमारा लंग किस हद तक अफेक्टेड है, मतलब हमारे फेफड़े में किस हद तक इन्फेक्शन फैल गया है। तो HRCT के थ्रू हम उसे बहुत ईजिली चेक कर पा रहे हैं, उसे ईजिली देख पा रहे हैं कि अगर हमारा RT-PCR नेगेटिव तो भी हम टेस्ट ये देख पाते हैं कि कितना ज़्यादा इन्फेक्शन फैला है। बट HRCT आप अगर नॉर्मल माइल्ड कंडीशन है या आपको थोड़ा बहुत ही खांसी है और किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही सांस में, तो HRCT को अवॉइड करें, क्योंकि HRCT जो CT है वो CT भी एक रेडिएशन बेस्ड है। मतलब आपको जितना एक्सरे से रेडिएशन आप बॉडी को एक्सपोज करते हो उतना ही उसका 12 गुना ज़्यादा आप CT के थ्रू एक्सपोज करते हो बॉडी को, तो उससे बचिए। इसलिए अगर माइल्ड केस से आप अफेक्टेड हो, अगर थोड़ा बहुत ही आपको फीवर या थोड़ा बहुत आपको कफ आ रहा है तो आप उसको RT-PCR करा के भी चेक करा लो, आप डायरेक्ट CT स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं है। बट अब अगर आपको सीरियस केस है, आपको CT स्कैन कराना भी है, तो आपके सिम्टम आने के 5 दिन बाद ही ये टेस्ट कराएं, तो ये ईज़िली डिटेक्ट कर पाएगा आपके बॉडी में कि कितना इन्फेक्शन है। ये प्रॉपरली डिटेक्ट करता है, मतलब एग्जैक्ट ये बता पाएगा। और HRCT की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी आपका लंग उतना ही ज़्यादा अफेक्टेड है। इट मीन्स कि अगर COVID-19 के केस में अगर हम देखेंगे तो 18 से अगर ज़्यादा है तो आपका लंग COVID-19 से सीवियरली अफेक्टेड है, तो आपको इंटरवेंशन, क्लिनिकल इंटरवेंशन और हॉस्पिटल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, बात करते हैं दूसरे टेस्ट के बारे में जो है RT-PCR। RT-PCR है रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये RT-PCR के बारे में सबको पता होगा कि ये COVID-19 को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल है। बट RT-PCR की वैल्यू क्या होती है और उसका क्या सीवियरिटी से कैसे हम इसे चेक करेंगे। अगर RT-PCR की वैल्यू आपकी 35 से ज़्यादा है तो आप कोविड नेगेटिव हो, मतलब आप वायरल लोड नहीं है आपके बॉडी में और आप इन्फेक्टेड नहीं हो। अगर RT-PCR की वैल्यू 35 से कम है CT वैल्यू, तो आप कोविड के माइल्ड केस, और अगर 18 से कम है तो मॉडरेट केस, अगर उससे कम है तो आप सीवियर केस से इन्फेक्टेड हो। और RT-PCR की CT वैल्यू ये नहीं बताती है कि आपका लंग कितना इन्फेक्टेड है या आपके शरीर में कितना ज़्यादा इन्फेक्शन फैला है, ये सिर्फ ये बताती है कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, तो RT-PCR की CT वैल्यू HRCT वैल्यू से डिफरेंस इसी बात में क्रिएट करता है कि HRCT वैल्यू आपको इन्फेक्शन बताता है कि बॉडी में कितनी है, और RT-PCR की वैल्यू बताती है कि आप कोविड पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, या आपकी बॉडी में कितना वायरल लोड है। ठीक है, तो चलिए अब हम तीसरे टेस्ट के बारे में बात करते हैं, वो है D-डायमर। D-डायमर एक तरीके का इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। इन्फ्लेमेटरी मार्कर क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी मार्कर हमारे बॉडी में किसी भी इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में रिलीज होता है। मतलब हमारे बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन आया, वो हमारे बॉडी में किसी तरीके का सूजन बनना कर रहा है, अगर किसी तरीके का सेल डैमेज कर रहा है, हमारे शरीर में किसी तरीके का चोट पहुँचा रहा है, तो उनके रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेटरी मार्कर रिलीज होते हैं। तो D-डायमर क्या है? D-डायमर जब एक तरीके का प्रोटीन है, जब हमारे शरीर में जब खून के थक्के बनते हैं, वो खून के थक्के जब टूटते हैं उनके रिस्पांस में D-डायमर रिलीज होता है उनसे। और D-डायमर की वैल्यू देख करके हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर में किसी तरीके का खून का थक्का तो नहीं बन रहा है, या उनकी वैल्यू कितनी है, कितना ज़्यादा है। तो COVID-19 के रिस्पांस में अगर हम देखें तो D-डायमर वैल्यू चेक करके हम ये देख रहे हैं कि वायरस का जो इन्फेक्शन है वो हमारे बॉडी में हमारे आर्टरीज़ को, हमारे वेंस को
मतलब हमारे धमनियों में जो खून की नलियाँ हैं उनको कहीं किसी तरीके का डैमेज तो नहीं पहुंचा, और उनको डैमेज पहुंचा है तो किस हद तक उनको डैमेज पहुंचा है, क्योंकि वो हम ब्लड क्लॉट के थ्रू पता चल जाएगा, क्योंकि ब्लड क्लॉट जितना होगा उसके रिस्पॉन्स में ब्लड क्लॉट टूटेगा, और टूटेगा तो डी डायमर रिलीज़ होगा, और उसकी वैल्यू देख करके हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में कितना इन्फेक्शन हुआ, यानी हमारे इन्फ्लामेशन, सूजन कितनी हुई है शरीर में। और डी डायमर की वैल्यू थ्रोम्बस यानी थ्रोम्बोसिस, यानी कि हमारे शरीर में कहीं जा कर के वो खून के तक के कहीं जाके लॉस तो नहीं हो गए, ये भी डिटेक्ट करने में बहुत हेल्पफुल है। अब हम बात करते हैं दूसरे इन्फ्लेमेटरी मार्कर के बारे में। ये है इंटरल्यूकिन 6। इंटरल्यूकिन 6 यानी IL-6। तो IL-6 का क्या रोल है और ये कोविड-19 के केस में क्यों हम करा रहे हैं, इसका क्या मतलब है कोविड-19 के केस में। तो IL-6 जो है वो एक तरीके का केमिकल है जो हमारे बॉडी में तब रिलीज होता है जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में आता है, इन्फेक्ट करता है, और उसके रिस्पांस में हमारी बॉडी एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करती है। मतलब कि बॉडी इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी कई तरीके के सेल्स, जैसे T सेल्स हुआ, B सेल्स जो कि केमिकल रिलीज़ करते हैं, तो इस तरीके से हमारी बॉडी बाकी बाहरी इन्फेक्शन से हमको बचाती है। तो उसी रिस्पॉन्स में साइटोकाइन भी रिलीज होता है जो इंटरल्यूकिन 6 रिलीज करता है। तो इंटरल्यूकिन 6 जो अगर एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है तो वो साइटोकाइन स्टॉर्म, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही साइटोकाइन रिलीज़ कर दे रहा है। उसकी वजह से जो साइटोकाइन है जो इन्फेक्टेड पार्टिकल यानी वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई के इन्फेक्टेड पार्टिकल को तो किल कर ही रहा है, उसके साथ साथ हमारे लंग को, मतलब हमारे शरीर के भाग को भी, मतलब लंग के सेल्स को भी, फेफड़े को भी अफेक्ट कर रहा है, उनको भी डैमेज कर रहा है, क्योंकि ये एक्सेसिव अमाउंट में है तो उनका वो ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहे कि वो हमारे सेल्स हैं या फॉरेन पार्टिकल्स है, तो उसके साथ साथ वो उसको भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर दे रहे हैं। तो वो जितना डैमेज कर रहे हैं उनके रिस्पॉन्स में इंटरल्यूकिन 6 की वैल्यू बढ़ रही है, और जितनी बढ़ रही है उसे हम चेक करके ये पता कर सकते हैं कि कितना इन्फ्लेमेशन हुआ है। तो इंटरल्यूकिन 6 की वैल्यू अगर हम कोविड-19 के सिनेरियो में देखेंगे, अगर ये 50 से 80 है, अगर 10 से 20 है तो ये माइल्ड है, 20 से 40 है तो ये मॉडरेट है, बट अगर ये 50 to 80 जा रहा है तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ही डैमेज हुआ है, और इसके लिए इसे ऑक्सीजन सपोर्ट या हॉस्पिटल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए इंटरल्यूकिन 6 की वैल्यू हम कोविड-19 के सिनेरियो में चेक कर रहे हैं। इंटरल्यूकिन 6 की वैल्यू और भी कंडीशंस में बढ़ी रहेंगी, जैसे अगर हमारी बॉडी में किसी और भी जगह पे इन्फ्लेमेशन हुआ, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन केसेस में भी इन्फ्लेमेशन अगर होता है तो भी इंटरल्यूकिन 6 की वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए आपको क्लिनिकल कोरिलेशन ज़रूरी है। आप ये चेक करोगे कि आपको कहीं पहले से किसी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से इंटरल्यूकिन 6 या डी डायमर बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब हम तीसरे टेस्ट के बारे में बात करते हैं, ये है CRP। CRP क्या है? सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन एक तरीके का एक्यूट फेज रिएक्टेंट है। एक्यूट फेज रिएक्टेंट का मतलब है कि हमारी बॉडी में कोई फ्रेश इन्फेक्शन आया है, उसकी वजह से कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो वो सी रिएक्टिव प्रोटीन की वैल्यू डिटेक्ट करके हम पता कर सकते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन हार्ट की कंडीशन में भी, अगर किसी तरीके का कोई हार्ट पेशेंट है और तो उनको इस तरीके की कोई दिक्कत है हार्ट की, तो उस कंडीशन में भी CRP की वैल्यू बढ़ती है। तो उसको भी आप क्लिनिकली कोरिलेट करेंगी कि कहीं आपको ऑलरेडी किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं है जिसकी वजह से CRP बढ़ा है, या सिर्फ कोविड-19 है जिसकी वजह से CRP बढ़ा है। CRP की वैल्यू लेस देन 10 होती है, मतलब अगर 10 से कम है तो अपना वो नॉर्मल केस में आता है। 10 से 20 ये CRP के माइल्ड केस है। उससे ज़्यादा, अगर 50 से ज़्यादा है तो कोविड-19 के सीवियर केस में इसे काउंट करेंगे। तो इसलिए इस कोविड-19 के केस में हम CRP के टेस्ट रिजल्ट पे भी डिपेंड हैं। अब हम बात करते हैं सीरम फेरेटिन। तो सीरम फेरेटिन क्या है? सीरम फेरेटिन क्या होता है? ये हमारे बॉडी, जब हम आयरन कोई भी खाना डाइट इंटेक करते हैं तो उससे आयरन जो रिलीज होता है, कुछ आयरन हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होता है, कुछ आयरन जो हमारे बॉडी में स्टोरेज के फॉर्म में रहते हैं, वो जब नेसेसरी होगा तो उसको लेंगे, जैसे एज ए गो डाउन की तरह वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। तो सीरम फेरेटिन की वैल्यू जो है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में भी उसको बढ़ी हुई मिल रही है। कोविड-19 के केस में हमने देखा है कि जितनी भी मोर्टेलिटी हुई है, जितने लोगों की डेथ हुई, उनमें अगर चेक किया गया है कि सीरम फेरेटिन की वैल्यू बढ़ी हुई मिली है।
इसलिए हम कोविड-19 के सिनेरियो में सीरम फेरेटिन की वैल्यू पे भी डिपेंड हो रहे हैं कि कहीं वो बढ़ी हुई तो नहीं है, कहीं ये कोविड-19 के रिस्पॉन्स में ही बढ़ी है कि नहीं। और ये भी देखा गया है कि सीरम फेरेटिन जो है, हम जो प्रो इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे रहे हैं या किसी तरीके का डायरेक्ट इम्यूनोसप्रेसिव दे रहे हैं, उन केसेस की वजह से भी सीरम फेरेटिन वैल्यू बढ़ी हुई मिल रही है। तो सीरम फेरेटिन वैल्यू की कोविड-19 केस में इसलिए इम्पोर्टेंस हमने देखा कि क्या है वैल्यूज़ और उनकी वैल्यूज़ क्या होगी, तो हमें किस तरीके से इंटरवेंशन करना होगा। जैसे कि अगर आप इन सारे वैल्यूज़ को, डी डाइमर हुआ, इंटरल्यूकिन 6 हुआ, CRP हुआ या सीरम फेरेटिन हुआ, इन सारे वैल्यूज़ को आप एक क्लिनिकली कोरिलेट भी कराएंगे। आपकी कोई प्रीवियस कंडीशन तो नहीं, आप पहले ही किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। अगर उस कंडीशन में भी ये बढ़े हुए मिलेंगे तो उस कंडीशन को कोरिलेट करा करके आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस वैल्यू को क्या करना है, आपको किसी हॉस्पिटल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, इस तरीके से आप इसे संज्ञान में ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी एट होम।